हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में भी क्या होना है, इस बार एडमिशन होना है। और एडमिशन के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएमसी कई सारे कोर्सेज है। सारे कोर्सेज में जो एडमिशन का प्रोसेस है अपने एलएनएमयू में, ये कब से प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसके साथ क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट है, इसके साथ अप्लाई डेट कब से है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे एडमिशन होता है, कब आपका मेरिट लिस्ट आएगा, क्या पूरा प्रक्रिया है, क्या पूरा प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग कवर करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को। ठीक है, इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है और सारी इन्फॉर्मेशन को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात इस डिस्कशन से करेंगे कि जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, आपको पता है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेज हैं, जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट कॉलेज है, ये मेनली 3 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है दरभंगा में। ये कहाँ कहाँ इसके कॉलेजेज है, एक तो दरभंगा में, दूसरा का है मधुबनी में और तीसरा का है समस्तीपुर में। ये कहाँ है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में इसके मेनली कॉलेजेज है। थोड़ी सी चीजों को हम लोग समझेंगे बोर्ड के सपोर्ट से, अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग कवर कर रहे हैं एलएनएमयू एडमिशन के बारे में। एडमिशन कौन से साल में, इस साल 2024 में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, इसका जो कॉलेज है ये कहाँ कहाँ है, एक तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरा मधुबनी में है और तीसरा कहाँ है, समस्तीपुर में है। और आपको बता दें कि जो एलएनएमयू है ये बिहार का तीसरा टॉप यूनिवर्सिटी है। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन के लिए, अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के लिए ये तीसरा टॉप है। सबसे पहला टॉप पटना यूनिवर्सिटी है, दूसरा टॉप है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। ये दोनों पटना का यूनिवर्सिटी है। और ये जो एलएनएमयू है ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो कहाँ है, ये हमारा तीसरा बिहार में टॉप यूनिवर्सिटीज के नाम में ये एलएनएमयू आता है, जहां से आप ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स कर सकते हैं। लगभग सारे कोर्स यहाँ भी अवेलेबल है। मतलब बीए करना चाहते हैं, बीएससी, बीकॉम या बीबीए, बीसीए जो भी करना चाहते हैं, ये सारे कोर्सेस एलएनएमयू भी आपको क्या करती है, करवाती है। इसके कहाँ कहाँ कॉलेजेस मैंने आपको बता ही दिया, दरभंगा, मधुबनी में, समस्तीपुर में। यानी अगर आप इसके आसपास में आते हैं और आप सोच रहे हैं कि एक अच्छा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हो जाए, बहुत अच्छा तो नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर भी 2 यूनिवर्सिटी है, लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा की यूनिवर्सिटी से हो जाए तो आप एलएनएमयू से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, आपको पता है इसमें एक और छोटा सा स्टोरी है। जो पहले का जो ग्रेजुएशन होता था ये 3 साल का होता था। मतलब 2022 का जो ग्रेजुएशन, 2022 से पहले कैसे रखते हैं, अभी हम लोग का क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है। और इससे पहले क्या था, 2023 था। और 2023 से पहले क्या होगा, 2022 होगा। 2022 तक का जो ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ वो 3 साल के लिए होता था, लेकिन 2023 से ग्रेजुएशन 3 साल के बजाय ये 4 साल का हो गया। हालांकि 3 साल 4 साल दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे का बात। लेकिन अभी जान लीजिए कि 2023 से बिहार में 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया। मतलब ग्रेजुएशन करने का पूरा नियम, कायदे, कानून ही क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, ये चीजें चेंज हो गई। तो इस बार भी जो 2024 में एडमिशन होगा ये कितने साल के लिए होगा, ये 4 साल के लिए होगा। अब बात करते हैं अप्लाई डेट को लेकर के। यानी पहली बात जान लीजिए, बिहार में जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज है, बिहार में लगभग अभी यूनिवर्सिटी वर्तमान में 17 यूनिवर्सिटी है। और उसी में से एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। और एलएनएमयू में जो एडमिशन का प्रोसेस है इस बार का 2024 के लिए ये बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि अभी बिहार के यानी जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज है, इसको जो चलाने वाला अथॉरिटी है, जिसको हम लोग कहते हैं राजभवन, जिसको मतलब कहने का मतलब क्या है, जो बिहार के जो गवर्नर साहब है इनका ऑफिस, यही क्या करता है, सारे यूनिवर्सिटी को हैंडल करता है, सारे यूनिवर्सिटी को चलाता है। तो अभी हाल के टाइम में मीटिंग हुआ था और इसके अकॉर्डिंग कहा गया था कि जो एडमिशन का प्रोसेस है ये हर जगह अप्रैल में क्या कर दिया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए। अभी के टाइमिंग में अगर बात करें तो आज ये वीडियो में बना रहा हूं 14 अप्रैल को, ध्यान से समझिएगा। अभी 2-4-5 दिन लगातार कुछ ना कुछ को लेकर के छुट्टी है और एलएनएमयू भी अपने एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के ये बैठकें कर चुकी है। इसको लेकर के डिसीजन भी चल रहा है। आपको पता है एलएनएमयू भी बिहार बीएड के एडमिशन को भी लेकर के क्या बनती है, हेड मेंबर बनती है। मतलब बिहार में जितने भी सारे बीएड के कॉलेज है इसमें एडमिशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी एलएनएमयू के पास में होती है। तो एलएनएमयू थोड़ी सी बिजी होती है, लेकिन आपका जो ग्रेजुएशन का एडमिशन है ये उम्मीद है कि लगभग 27 अप्रैल से आसपास में, मतलब 27 अप्रैल के आसपास में इसको लेकर के जो नोटिफिकेशंस है वो जारी कर दिया जाएगा एलएनएमयू में एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के। और इस लास्ट ऑफ अप्रैल या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई, मतलब मान के चलिए हार्डली इस एलएनएमयू में जो एडमिशन के जो प्रोसेस के लिए जो अप्लाई होगा ये 2 मई से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये
फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से फर्स्ट वीक ऑफ मई से स्टार्ट हो जाए या लास्ट ऑफ अप्रैल से क्या हो जाए ये एलएनएमयू में यूजी एडमिशन के लिए, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए ये सब आप करना चाहते हैं, यानी यदि आप क्लास 12 कर चुके हैं, क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोसेस के बारे में समझिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। कहां पे, इसी के पोर्टल पे। अप्लाई करने के टाइम में क्या क्या लगता है, फोटो लगता है, सिग्नेचर लगता है, इसके साथ में 10th का मार्कशीट लगता है, 12th का मार्कशीट लगता है और आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। इतना सारा डॉक्यूमेंट के साथ क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले ये सारा डॉक्यूमेंट को क्या कर लीजिए, बनवा करके रेडी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अप्लाई करने के बाद क्या आता है, मेरिट लिस्ट आता है, मतलब मेरिट लिस्ट निकलेगा और मेरिट लिस्ट में आपको देख लेना है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। जिस कॉलेज मिलेगा फिर उस कॉलेज में जाकर के क्या कर लेना है, एडमिशन कर लेना है। ये सिंपल सा प्रोसेस है। हालांकि थोड़े से पिछले साल का जो एडमिशन का डिटेल था, इससे हम लोग कुछ चीजों को समझाने का मैं आपके लिए ट्राई करता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा, ये एलएनएमयू का पिछले साल का एडमिशन नोटिस था। यहाँ पे देखिएगा एक नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो एलएनएमयू है इसमें पिछले साल एडमिशन को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो कुछ इस तरीके से था और इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मेंशन किया गया। इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी, मतलब बीएससी कौन कर सकता है। तो बीएससी वो स्टूडेंट करेंगे जिनका 12th में क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए और वो पास होने चाहिए। पास करने का मतलब मिनिमम 45% आपका 12th में होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो बीकॉम भी कर सकते हैं। बीकॉम कोई भी कर सकता है, चाहे आपका 12th में साइंस रहे, आर्ट्स रहे, कॉमर्स रहे। आप कला संकाय से पढ़े हो, चाहे आप वाणिज्य संकाय से पढ़े हो या फिर आप विज्ञान संकाय से पढ़े, आप क्या कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। बीए के बारे में बात की जाए तो बीए भी कोई भी कर सकता है, बस क्या होना चाहिए, वो पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसी के अकॉर्डिंग क्या करना था, अप्लाई करना था। और अप्लाई करने के बाद का जो सारा प्रोसेस था वो था। पिछले साल का ये थोड़ा सा डिटेल है, देखिए पिछले साल का जो एडमिशन प्रोसेस हुआ था ये पिछले साल का, इस साल का नहीं है, बस इसको मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं। जो पिछले साल का एडमिशन प्रोसेस हुआ था वो लास्ट ऑफ मई में स्टार्ट हुआ था और मैंने बताया कि इस साल जो 2024 का है वो लगभग कितने मई से स्टार्ट हो रहा है, 2 मई से स्टार्ट हो रहा है, किसमें, एलएनएमयू में, ठीक है। इसके बाद अप्लाई करने का जो टाइम है लगभग 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा अप्लाई करने का। इसी तरीके से समझते जाइए, अगर मैं डेट थोड़ा सा लिखते चलूंगा तो अप्लाई करने का इस बार का जो प्रोसेस है वो 2 मई से स्टार्ट होगा। अप्लाई करने का 1 महीने का टाइम मिलेगा, मतलब 2 जून तक, मतलब जून तक आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आप लेट फाइन के साथ आपको 10 दिन और टाइम मिलता है। इसका जो पहला जो मेरिट लिस्ट है, फाइनली जो पहला मेरिट लिस्ट है वो जून में, इस स्टार्टिंग जून में क्या हो जाएगा, पहला मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जून में आएगा और इसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद क्या हो जाएगा, एडमिशन होगा। इसके बाद जो क्लासेस है, इस बार का जो क्लासेस है वो हर यूनिवर्सिटी में लगभग जुलाई से अगस्त में क्या कर देना, स्टार्ट कर देना है। तो इस बार का भी जो एलएनएमयू में जो एडमिशन के बाद जो क्लास स्टार्ट होगा, ये उम्मीद है लगभग 18 से 20 जुलाई के आसपास में स्टार्ट हो जाए, ठीक है। हालांकि आगे अभी मैं डेट को थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल करता हूं ताकि आप चीजों को समझ सके। पहली बात, अप्लाई करने का डेट कब से होगा, लगभग 2 मई के आसपास से अप्लाई होने का डेट स्टार्ट हो जाएगा। कब तक अप्लाई होगा एलएनएमयू में, लगभग 1 महीना तक क्या कर सकते हैं, लास्ट मई तक, या कहिए कि लगभग 2 जून तक 1 महीना टाइम रखते हैं अप्लाई करने का। इसके बाद इसके 15 दिन के बाद में पहला मेरिट लिस्ट आ जाएगा। बीच में लेट फाइन के साथ अप्लाई करना, करेक्शन करना, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आना वगैरह वगैरह। मतलब फाइनल जो इसका पहला मेरिट लिस्ट है, ये फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है, ये लगभग मोटा मोटी मान के चलिए 20 जून तक आ जाएगा। और इसके बाद 1 महीना और टाइम दे दीजिए एडमिशन को लेने में, यानी मोटा मोटी लगभग 20 जुलाई के आसपास में सारा एडमिशन खत्म हो जाएगा। तो मोटा मोटी मान के चलिए जो क्लास है ये 21 से लेकर के 25 जुलाई के आसपास में जो ग्रेजुएशन का जो क्लास है वो भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका काम है कि आप पता करके रखिए आपके नजदीक में कौन सा कॉलेज है, कौन सा टॉप कॉलेज है। हालांकि इसको लेकर के भी वीडियोस बनाएंगे और जिसमें बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया लगभग एलएनएमयू के कई सारे जगह कॉलेज है और ये कहां मिले हैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में और कहां है, समस्तीपुर में। कुछ कॉलेज टॉप कॉलेज है, कुछ कॉलेज नॉर्मल कॉलेज है। जो भी कॉलेज है आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सा कॉलेज टॉप है, कौन सा कॉलेज किस सब्जेक्ट के लिए टॉप है, ताकि आप अप्लाई करना जब स्टार्ट करें तो इस कॉलेज को जरूर रखें अपने लिस्ट में, ताकि आपका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो सके, ठीक है। मिलते हैं फिर आगे की वीडियोस में और आगे भी कई सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। बाकी जो भी आपका डाउट्स रहे, डाउट्स को कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आप हमें किसी भी प्रकार से अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, सारे ऑप्शंस, हमारे मोबाइल नंबर, हमारे इंस्टाग्राम आईडी, हमारे टेलीग्राम आईडी, सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी पटना में अगर कहीं पे भी आपको एडमिशन लेना रहे तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और पटना में घर बैठे कहीं भी किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कोचिंग क्लास तक में भी क्या कर सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियोज में। सो मच, थैंक यू।